ये जो कहानी है वो अहंकार पर है। इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि अहंकार से हम कैसे बचें। एक सेठ जी थे कि एक दिन उनके घर एक सज्जन व्यक्ति पहुँचे। तो जब दोनों में बातचीत शुरू होने ही जा रही थी और वह सज्जन व्यक्ति जो है क्या कहते हैं, धर्मार्थ पे और परमार्थ पे, धर्म और ध्यान पर चर्चा करने ही वाले थे, तो वह सेठ जो थे वह अपनी बात बताना शुरू कर दिया। कहने लगे वह सेठ उस सज्जन व्यक्ति से, हमारे पास तो इतनी ज़मीन जायदाद है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतने स्कूल कॉलेज डिग्री कॉलेज है, इतनी फैक्ट्री है, पेट्रोल पंप है, वो ये सब बोलते रहे। और यही नहीं रुके हुआ सेठ, उसके बाद कहे कि मेरा तो पुलिस प्रशासन में बड़ा पहचान है, लोगों में बड़ा दबदबा है, मंत्री और विधायक जो है हमारे बड़े परिचित हैं। और ये जब वार्तालाप चल रही थी तो सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, जो महात्मा होते हैं, तो वो बैठे पूरा सुन रहे थे। तो सज्जन तो आप समझिए कि धैर्यशील होते हैं महात्मा लोग, और सहनशील होते हैं, और वो जो है विधि से काम लेना जानते हैं। वो किसी अभिमानी का अभिमान तोड़ने के लिए जो है कठोरता से नहीं बल्कि युक्ति का सहारा लेते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो महात्मा होते हैं। तो सज्जन ने सोचा कि इस सेठ के गुरूर को जो है तोड़ना चाहिए, खत्म करना चाहिए, लेकिन इस ढंग से बताना चाहिए, इस ढंग से हमको समझाना चाहिए कि उसको बुरा भी ना लगे, बात भी वो ग्रहण कर ले और हजम भी कर ले। तो जब यह सब वार्ता चल रही थी सेठ में और उस सज्जन में, तो उस सज्जन ने देखा कि सेठ का बेटा जो है वहीं कुर्सी लगा करके पढ़ रहा था, कुर्सी में लगा कर। तो सज्जन ने सेठ के बेटे से पूछा कि बेटा तुम क्या पढ़ रहे हो? तो बेटे ने कहा, सर मैं भूगोल पढ़ रहा हूँ। तो वह सज्जन ने देखा कि वहाँ पे एटलस रखी है, तो सज्जन ने एटलस को उठाया, पूछा कि बेटा ये क्या है? तो बेटे ने कहा, सर ये एटलस है। आप लोग एटलस जानते हैं ना, जो नक्शा होता है संसार का नक्शा। तो बेटे ने कहा कि यह संसार का नक्शा है। तो उस सज्जन ने बेटे से पूछा, अच्छा बेटा एक चीज़ ये बताओ, इस संसार के नक्शे में जो है हिंदुस्तान कहाँ है? तो उस बेटे ने जो है उस नक्शे पर जो है एक अमरूद के बराबर दिखाते हुए, इशारा करते हुए बताया कि ये जो है हिंदुस्तान है। उसके बाद उस सज्जन ने दूसरा प्रश्न पूछा बेटे से, अच्छा बेटा ये बताओ इसमें महाराष्ट्र प्रदेश कहाँ है? तो उस बेटे ने जो है मानचित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये छोटा सा जो बेर है, बेर के साइज का, ये महाराष्ट्र है। उसके बाद उस सज्जन ने पूछा उस बेटे से, अच्छा बेटा ये बताओ अब इसमें जो है बम्बई मुंबई कहाँ पर है? तो उसके बेटे ने कहा कि ये जो बिंदी जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये जो है मुंबई शहर है। उसके बाद उस सज्जन ने सेठ के बेटे से पूछा, अच्छा बेटा एक चीज़ ये बताओ, इस मुंबई शहर में तुम्हारे पिताजी की जो कोठियाँ हैं, जो स्कूल कॉलेज है, पेट्रोल पंप है, डिग्री कॉलेज है, वो कहाँ है? वो बेटा बोला, सर आप गजब की बात करते हैं, अजीब बात करते हैं। इतने बड़े बम्बई में जो बिंदी जैसा दिखाई दे रहा है, इतने बड़े नक्शे में जिसमें बम्बई जो है मात्र बिंदी जैसा दिखाई दे रहा है, उसमें आप पूछ रहे हैं हमारे पिताजी की जो है फैक्ट्रियाँ कहाँ है, हमारे पिताजी के स्कूल कॉलेज कहाँ है और तरह तरह के कारखाने कहाँ हैं? आप गजब की बात करते हैं। इतना सुनना था वह सेठ जो है, नहीं वह इतना सुनना था कि वो सज्जन जो है हंस पड़े। जब सज्जन हंस पड़े
तो सेठ भी ये वार्तालाप जो है सज्जन और उस बच्चे के बीच जो वार्तालाप चल रही थी वो भी सुन रहे थे सेठ। तो जब सेठ ने ये वार्तालाप सुना तो उनको लगा कि हमारा हरदम यह कहते रहना और बार बार लोगों को सुनाना कि हमारे पास इतनी ज़मीन जायदाद है, दौलत है, स्कूल कॉलेज है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये अर्थहीन है। क्योंकि जब इतनी बड़ी बम्बई में बिंदी जैसा बम्बई दिख रहा है तो उसमें हमारा जो है स्कूल कॉलेज ये सब, आखिर हमारी हैसियत ही क्या है, इसमें हमारी बिसात ही क्या है इतने बड़े मुंबई नगर में। तो कहने का मतलब वह जो सेठ थे जब उनको अपना नक्शा का याद आया, उसमें देखा कि बम्बई जैसा छोटा सा बिंदी जैसा शहर है और उसमें इतना बड़ा नक्शे में कुछ भी नहीं सामान है, बिंदी जैसा है, तो हमारा बार बार ये रट लगाना कि इतनी जायदादों के मालिक है इसका कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार उस सेठ का अहंकार जो है वो खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है कोई व्यक्ति जो है महान कैसे बनता है, कोई व्यक्ति विनम्रता से महान बनता है, दास भाव को धारण करने से ऊंचा बनता है। ऐसा नहीं है कोई जो है धन दौलत और कोठी खड़ा कर लिया हो या स्कूल कॉलेज डिग्री कॉलेज खोल लिया हो वह व्यक्ति बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं। वो बड़ा हो सकता है लेकिन बड़ा व्यक्ति वही होता है जो लोगों के दिलों पर राज करे। ऐसे तो बहुत से लोग हैं लेकिन दिल पर राज करने वाला व्यक्ति बड़ा होता है।